नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 1 साखी पढ़ेंगे, जो कि हम गीत विधि से पढ़ेंगे। क्योंकि गीत विधि से पढ़ने से हमें दोहे जल्दी याद भी होंगे और हमारी इनमें रुचि भी बढ़ेगी। इसका जो पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय, कबीरा औरन को सुख होय। अर्थात हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसमें हमें अपने मन का अहंकार का त्याग करना चाहिए, जिससे हमारा तन मतलब शरीर शांत भी रहेगा तथा स्वस्थ रहेगा और दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माय, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, कबीरा दुनिया देखे नाही। अर्थात कस्तूरी मृग के नाभि में सुगंध होती है, परंतु वह इससे अनभिज्ञ मतलब अनजान रहता है। उसको पता ही नहीं होता है कि यह सुगंध उसकी नाभि से आ रही है और वह वन वन में ढूंढता रहता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार हर मनुष्य के आत्मा में तथा दुनिया के कण कण में राम भगवान बसे हुए हैं, परंतु वह उसको नहीं देखता है और संसार में भगवान की खोज में इधर उधर भटकता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कबीरा दीपक देखा माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और जब मनुष्य के अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए किया गया है और दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। सुखिया सब संसारी है, खाए और सोवे, सुखिया सब संसारी है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, कबीरा जागे और रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया सुखी है, खुश है, क्योंकि ये केवल खाने और सोने में लगे रहते हैं। इसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिल पाता है। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्री न लागे कोय, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्री न लागे कोय, राम वियोग
कबीरा जीवे तो बारा होय। अर्थात जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती है, उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी ही नहीं सकता है। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं है। अपने प्रभु से बिछड़कर अगर वो जीवित रह भी जाते हैं तो अपने प्रभु की याद में या प्रभु को पाने की इच्छा में वो पागल हो जाते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए। बिन साबणी पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरा निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, हमें उनसे कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज़ उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकेंगे और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकेंगे। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल साफ बना सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। एक अशर पीव का पढ़े सुपंडित होय। कबीरा पढ़े सुपंडित होय। साखी की इन पंक्तियों में कबीर के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई पंडित नहीं बन जाता है, जबकि ईश्वर भक्ति का अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है। हम घर जाल्या अपना लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जाला अपना लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तासिका जे चले हमारे साथी। कबीरा चले हमारे साथी। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीरदास जी के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे।